श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख काफ़ी नहीं है, आसमान के लिए हौसला भी चाहिए। ऊंची उड़ान के लिए ज़िंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्दों का दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे देते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझे। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं बल्कि अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होता है जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, न कि संभल कर। तनाव, उदासी और बेचैनी इंसान को तभी होती हैं जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक सोचता है। संयम रखना जिंदगी के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मज़े लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है। मेरा आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे नज़रें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग अपनी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में इसे आज कहते हैं, ज़िंदगी में लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपने दिमाग को लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी ज़रूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी ज़बरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है। बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी,
झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से पता हो। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़ जाना, वो भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि जब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा वालने पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं लौटते तो वह लोग हैं जो रूठ कर जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करते खुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल से पुत्र चौंक गया। वह एक मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला, पिताजी जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं करता। हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। वह हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों? वह जीवन की सफलता से कोसों दूर था। उस लड़के के पिताजी ने उसे कहा, एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। वह लड़का भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा लेकर आया। फिर उसके पिताजी उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वस्तु थी वह एक चमड़े की बाल थी, और दूसरी वस्तु कपड़े की बाल थी, और तीसरी सबसे आखिरी वस्तु साधारण बाल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बाल पर वार करने को कहा। उसने ठीक वैसा ही किया जैसे उसने पहली पर वार किया। थोड़ी सी टूट गई। जब उसने कपड़े वाली बाल पर वार किया तो थोड़ी सी फट कर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बाल पर भी जब उतना ही तेज़ी से वार किया, वो ना टूटी ना फटी, बस उछल कर दूर जा गई और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब लड़के के पिताजी ने पूछा, अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए? फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटे परिस्थितियाँ सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझ कर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों से पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो, फिर उनकी वार का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम
उससे उभर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए उस लड़के को अपने पिताजी की बातों को सुनकर समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया वह अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा और जैसा उन्होंने समझाया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरीके से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत ही बड़ी लगती है तो किसी के लिए वह समस्या एक अवसर बन जाती है। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उस स्थिति से कैसे निपटें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए यह समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अवश्य हमें बताइए यह विचार आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास इसको शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।